आपकी माँ का। ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि यूएस जो टूरिस्ट वीज़ा है और यूरोप का जो शेंजन वीज़ा है उसके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या क्या है, कौन सा पहले करना कौन सा डिफ़िकल्ट है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप पहले वाले मेरे वीडियोस नहीं देखे जिसके अंदर मैं एक शेंजन वीज़ा अप्लाई किया था तो वो आप जाके देख सकते। अगर आप यूएस के वीज़ा नहीं देखे, यूएस वीज़ा की डिटेल्स, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा बेटर है लेना। पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई करने में आपका एक तो बेनिफिट बहुत बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक एलाई कंट्री है। दूसरे कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ की एलाई में अगर नहीं है तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती यूजुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो ऑस्ट्रेलिया आना आपके लिए ईजी हो जाता, और अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो कनाडा जाना आपके लिए ईजी हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखें। अब बात करते हैं कि इंडियन नेशनल्स के लिए और लगभग ज़्यादातर जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेशनल्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया, चाइना, इन सब के लिए काफ़ी सिमिलर से रूल्स बने हुए हैं। इनका मकसद ये है कि जब भी आप कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, दे वांट टू मेक श्योर कि भाई आप आके वहाँ पर इलीगली स्टे नहीं हो जाओगे, आपके पास जेन्युइन रीज़न्स है टूरिस्ट बनने के और वापस जाने के। तो ये चीज़ करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स देती हैं। जैसा शेंजन वीज़ा में प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, प्रूफ ऑफ वीज़ा, प्रूफ ऑफ बहुत सारे प्रूफ्स लेते हैं। यूएस वीज़ा का ये एडवांटेज है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अनलाइक शेंजन वीज़ा जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में है। एज एन इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज ए इंडियन रेसिडेंट ओवरसीज़ जिसके पास पीआर है उनके लिए एप्लीकेबल है, स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए एप्लीकेबल है, टीआर होल्डर के लिए एप्लीकेबल है ये वीडियो। अगर आपके पास सिटीजनशिप है कोई और कंट्री की, देन योर रूल्स माइट चेंज। आपको अगर ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल गई या कनाडा की मिल गई, कहीं की भी मिल गई, तो आपके लिए रूल्स बदल जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, देन आपको वीज़ा फ्री एंट्री, ईटीए की एंट्री वगैरह वगैरह आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस और शेंजन वीज़ा के वीज़ा कैटेगरी की और उसके साथ क्या बेनिफिट्स आते हैं। तो शेंजन वीज़ा की जो वीज़ा कैटेगरी है, इट्स कॉल्ड C1 शॉर्ट टर्म वीज़ा। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा जो शेंजन वीज़ा आता है ये एक टूरिस्ट वीज़ा है, ये एक टेम्प्रेरी आप ट्रैवल करने के लिए ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन आपको बड़ी सब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन विच कंट्री यू आर अप्लाइंग फ्रॉम अलग अलग ड्यूरेशन आती। मेरे केस में मेरे को सिर्फ 15 दिन का दिए थे ये लोग वीज़ा, तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर अ शेंजन वीज़ा। तो उनको मेरे पे शायद उतना शक, मतलब उतना यकीन नहीं था कि मैं जेन्युइन हूँ, तो वो लोग मेरे को सिर्फ 15 दिन का वीज़ा दिए। एंड यूएस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यूएस में लंबा ड्यूरेशन आपको मिलता। तो यूएस का टूरिस्ट वीज़ा या तो 5 साल का मिलता या तो 10 साल का मिलता। मेरे केस में पर्सनली मेरे को 10 साल का मिला। तो ये फ़र्क है। शेंजन वीज़ा में आपको कैटेगरी में आप क्या क्या कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा का ये फ़ायदा है कि एक बार आपको वीज़ा मिल गया C1 वीज़ा, आप वो वीज़ा पे जितना भी शेंजन जोन है 26 कंट्रीज़ सब में आप ट्रैवल कर सकते हैं बिंदास। कोई आपका इमिग्रेशन चेक नहीं होता, कोई उसके ऊपर आपको डाउट नहीं करते। कोई भी कंट्री से आप एंटर कर सकते हैं, कोई भी कंट्री से आप एग्ज़िट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, जैसा शेंजन वीज़ा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कौन सी कंट्री से मैं अप्लाई करूं, वो अलग डिटेल है। जैसा अभी अब जो भी कंट्री में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर जिससे आप फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं वो कंट्री से रिकमेंडेड रहता, एटलीस्ट आपकी आइटिनरी में ये रिफ्लेक्ट होना। जैसा अभी आप आइटिनरी बनाएं जिसके अंदर आप बोल रहे हैं कि भाई मैं 5 दिन जर्मनी, 5 दिन इटली में रह रहा हूँ, तो बोलते हैं भाई दोनों स्टे बराबर है, देन विच कंट्री आर यू एंटरिंग फ्रॉम, देन इन दैट केस यू हैव टू लुक एट इटली से मैं एंटर कर रहा हूँ तो इटली में अप्लाई करो, जर्मनी से मैं एंटर कर रहा हूँ तो जर्मनी में अप्लाई करो। इन द केस कि भाई आप एक कंट्री में 5 दिन रह रहे, एक कंट्री में 2 दिन रह रहे, तो देन जो भी कंट्री में आपका सबसे ज़्यादा स्टे है वो कंट्री में आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू योर आइटिनरी। तो ये जो शेंजन वीज़ा की और डिटेल में एक और वीडियो में एक्सप्लेन करा बहुत डिटेल में, और उसकी चेकलिस्ट, वीज़ा की चेकलिस्ट भी मैं आपको दिखाया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ऑस्ट्रेलिया से लगा सकते हैं और जनरली भी लगा सकते हैं। तो वो आप वीडियो नहीं चेक करें तो जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे है, जाके चेक करो। तो इसके बेनिफिट यही है कि भाई ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अच्छा, रही बात करते हैं यूएस के टूरिस्ट वीज़ा की। यूएस का टूरिस्ट वीज़ा आता B1 B2, कुछ केसेस में B1 ओनली भी आता, B2 ओनली भी आता, लेकिन अभी आजकल आई थिंक B1 B2 ही आ रहा दोनों। मेरे को भी B1 B2 कंबाइंड मिला। B1 का मतलब ये है कि भाई बिज़नेस एक्टिविटी,
B2 का मतलब टूरिस्ट एक्टिविटी, ऐसा कुछ है उसमें, बट एनीवेज डिटेल में मत जाओ। इसमें एडवांटेज ये है कि आपको एक तो बड़ा ड्यूरेशन मिलता, मल्टीपल एंट्री मिलती, 5 साल 10 साल, मेरे केस में 10 साल मिला जैसे मैं आपको बोला। तो 10 साल की अगर आपको एक बार वीज़ा लग गया तो देन यू कैन ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब जब भी मल्टीपल एंट्री रहती ऑन ईच अराइवल यू कैन स्टे अप टू 6 मंथ्स। अगर आप हाँ बार बार जाके रह जा रहे हैं तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं आपसे, भाई क्या कर रहे हैं आप इतनी देर इधर, कुछ आपका काम हम तो चालू नहीं कर दिए, वो तो क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। बट ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, ठीक है, ये इसका। अब इसके अंदर एडवांटेज एक और ये है कि कोई और कंट्रीज़ में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलना चालू होती, एग्जांपल टर्की, ताइवान, फिलीपीन, इस तरह की कंट्रीज़ में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलना चालू हो जाती अगर आपके पास यूएस का टूरिस्ट वीज़ा है। और एक बार यूएस का टूरिस्ट वीज़ा लग गया तो देन इन दैट केस आप कनाडा का भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड का भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कंट्री का आपका इजीली थोड़ा लग जाता, क्योंकि उनको पता रहता कि भाई जेन्युइन विजिटर है, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी वैसे डेवलप होती, उतना आपके लिए ईजी होना प्रोसेस चालू हो जाता। तो ये था दोनों की वीज़ा टाइप कौन सा है और उसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सेकेंड बात करते हैं दोनों के कॉस्ट का। शेंजन वीज़ा में कॉस्ट, एक तो वीज़ा की कॉस्ट है, देन इसके ऊपर आपको वीज़ा इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, शेंजन ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके ऊपर से आपको आइटिनरी बुक करना पड़ता है पूरी, तो डमी टिकट्स लगा रहे या डायरेक्ट लगा रहे, होटल बुकिंग लगा रहे, वो सारा कुछ दिखाना पड़ता। एंड देन प्लस आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ता, बैंक स्टेटमेंट्स, आपके लेटर ऑफ ऑफर, पे स्लिप्स, जॉब किधर कर रहे हैं, क्या क्या, जो ये डिटेल्स आपकी एग्जैक्ट डिटेल्स में वो चेकलिस्ट वाले वीडियो में बताया, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। रही बात यूएस वीज़ा की, लकीली यूएस वीज़ा में ये सब रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यूएस वीज़ा में बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स है, बस डे 160 फॉर्म फिलअप करना है, फ़ीस पे करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, एंड देन पासपोर्ट लेके चले जाना है, एंड देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी आपको लगाना पड़ता। बट इससे हट के और कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस दे आस्क यू। इन सम केसेस दे माइट आस्क कि भाई हमारे पे, हमको आप पे डाउट हो रहा, आप अपनी वीज़ा की कॉपी दो या आप अपना बैंक स्टेटमेंट दो, जो भी हो। कुछ केसेस में पूछ लेते हैं, कुछ केसेस में नहीं पूछते। मेरे केस में भी नहीं पूछे थे, बहुत लोगों के केस में नहीं पूछते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। तो डॉक्यूमेंटेशन वाइज ये बहुत सिंपल है प्रोसेस, ठीक है, सिंपल है। एक ही फ़ीस है यूएस की, बट मेरे केस में ज़्यादा मेरे को लगे थे क्योंकि मैं रह रहा हूँ गोल्ड कोस्ट में और इनकी एम्बेसी थी मेलबर्न में और सिडनी में। तो दोनों केसेस में मेरे को टिकट लेके फ्लाई करके होटल में रह के इंटरव्यू देना पड़ा। आपके केस में देखना पड़ता, अगर आप मेलबर्न में ऑलरेडी रह रहे, सिडनी में ऑलरेडी रह रहे, तो देन इन दैट केस आपको कोई चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके अपना कर सकते हो, प्रोसेस बहुत ईजीली आपका हो जाता, ऑनलाइन अप्लाई करो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि यूरोप के जो शेंजन वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स है, वो अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत ईजी है कंपेयर टू यूएस के टूरिस्ट वीज़ा। यूएस की डिमांड ज़्यादा है, तो इसके लिए इसकी डेट्स मिलना भी मुश्किल है, और एजेंट्स बहुत लोग क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा डेट्स बुक करके रख लेते हैं, देन इन दैट केस आपको डेट मिलना मुश्किल हो जाता। फिर अगर आप एजेंट के थ्रू गए तब जाके आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिए तो वो लोग एजेंट आपको बुकिंग निकाल कर देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम रहता। मेरे केस में मेरे को 4 महीने बाद की डेट मिली थी, लेकिन मैं रीशेड्यूल करा तो मेरे को 2 महीने बाद की मिल गई थी, तो देन आई वॉज एबल टू डू माई अपॉइंटमेंट। यूरोप के केस में मेरे को बस ऐसा, मैं बुक करने गया, 5-6 दिन में मेरे को अवेलेबल थी डेट, मैं जाके कर डाला सीधा। और उसमें सिंपल ये है कि वहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं है, यूएस वाले में आपको इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली आपको इम्प्रेस करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी रहना, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहना, आप जाके कॉन्फिडेंस से बात करना। यूरोप वाले केस में ये सब चीज़ें नहीं है। यूरोप वाले में सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स पे आपकी प्रोफाइल है, आपके कैरेक्टर पे, आपके पर्सनैलिटी पे, आपके बिहेवियर पे नहीं है कुछ भी जजमेंट। तो इट्स रियली सब्जेक्टिव, ठीक है। मेरे केस में क्या हुआ था, ऑब्वियसली मेरे पास यूरोप का था शेंजन वीज़ा, तो इसकी वजह से मेरा यूएस का वीज़ा प्रोसेस होने में टाइम नहीं लगा, जल्दी, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करे। और एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या थे मैं एक और वीडियो में बता दिया, तो आप जाके वो यूएस के मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस वाले वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताया डिटेल में कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग करते हैं और क्या क्या आप आंसर दे सकते हो उसके बारे में। अगेन जनरल गाइडेंस में दोनों में भी सेम है भाई। आपके पास अगर आपके पास वीज़ा एकदम कम बचा हुआ है तो मत करो अप्लाई, रिस्क है, आपका रिजेक्ट हो सकता है। थोड़े बैलेंस अपने पास मेंटेन करो, बैंक स्टेटमेंट 10 से 15 हज़ार डॉलर अगर आपके पास रखो, या क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स कुछ है, तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। जेन्यून स्टूडेंट बनो, जेन्यून टूरिस्ट बनो। आप इलीगल काम करने मत जाओ, जाके रेफ्यूजी ये सब इलीगल काम कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें मत करो, आप जेन्यून रखो।
और अगर हो सके तो कोई और कंट्रीज़ में थोड़ा ट्रैवल करके आओ, जैसे दुबई चले गए, फ़िलीपीन चले गए, कहीं और चले गए, जिधर आपको मच ईजी एंड मच चीपर आपको ऑप्शन है, वहाँ पर थोड़ा ट्रैवल करो ताकि आपका एक ट्रैवल हिस्ट्री बने और वहाँ पर देखिए कि भाई आप जेन्युइन हो, क्यों करना चाह रहे हो। और प्लान, एक पर्टिकुलर प्लान बना के चलो, ऐसा नहीं कि मैं बस घूमने जा रहा हूँ, नहीं, एग्जैक्टली कहाँ जाओगे, इटली में बोल तो इटली में किधर, उसकी आइटिनरी में एग्जैक्ट चीज़ें डालो, एंड देन ऑब्वियसली आइटिनरी में क्या क्या डालना, उसके आइडियाज़ मेरे आप ट्रिप से ले सकते हैं। मेरी ट्रिप की सीरीज़ है पूरी, तो मैं 5 कंट्री से गुजरा था यूरोप में, तो आप जाके वो वाली सीरीज़ चेक कर सकते हैं। तो यही बताना था, दोनों में अगर मैं आपकी जगह हूँ, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं, अगर मेरा बिल्कुल हिस्ट्री नहीं है तो मैं पहले थोड़ी हिस्ट्री लूँगा, मतलब थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊँगा छोटे मोटे कंट्री जाके, एंड देन इन दैट केस अगर मेरे पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है या कोई भी स्टेबल वीज़ा है, तो देन इन दैट केस आई फर्स्ट अप्लाई फॉर यूरोप। यूरोप में कोई एक ऐसी कंट्री में पकड़ूंगा जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं, जैसा मेरे केस में मैं ऑस्ट्रिया में पकड़ा था। कुछ लोग जर्मनी चले जाते डायरेक्ट, जर्मनी में बहुत लोग आना चाहते हैं तो उनका थोड़ा टफ है, ऐसा सुना मैं, गारंटी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंट्री में मैं अप्लाई करूँगा शेंजन वीज़ा, जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं है, वहाँ की वो कंट्री से मैं अप्लाई करूँगा, एंड देन एक बार वो वीज़ा मिल गया, एक बार ट्रिप लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं यूएस का अप्लाई करूँगा। देन इन दैट केस मेरे चांसेस होंगे मैक्सिमम, और जब भी मैं अप्लाई करूँगा अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म अच्छे से डिटेल में मैं खुद सबमिट करूँगा, खुद मेरे को आंसर्स पता होंगे, एंड देन मैं खुद डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करूँगा एंड देन प्रोसेस करूँगा। अगर मैं कोई एजेंट से भी हेल्प ले रहा हूँ तो मैं एजेंट को पूछूंगा कि भाई मेरे क्या क्या रेस्पॉन्सेज, आप क्या फॉर्म भरे, वो मेरे को सेंड करो। एक कॉपी आती है DS 160 से, यू कैन सेंड अ कॉपी ऑफ योर रेस्पॉन्सेज, और आपका जो भी फॉर्म है आपके पास एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको कि भाई क्या आपके बिहाफ पे इंटर हुआ। क्योंकि कई बार होता है उसमें क्वेश्चन रहता कि भाई हैव यू बिन डिनाइड वीज़ा फ्रॉम एनी अदर कंट्री, एजेंट नो डाल देता, आपका कहीं से रिजेक्शन रहा, कनाडा का, US का, फिर आप फंस जाते बीच में। तो ऐसा काम नहीं करना, हमेशा अपने फॉर्म्स, अपने लीगल चीज़ें खुद से चेक करना, एंड दैट विल मेक योर चांसेस, मैक्सिमम चांसेस आपको मिलेंगे जिससे आपके कोई भी विदेश का सपना आप पूरा कर सकते हैं। कोई भी कंट्री में आप जा सकते हैं आराम से, और एक बार ये हो गया फिर तो कोई भी कंट्री आप, बस आप एक बार इस तरह से गुजर गए फिर तो ख़त्म, फिर तो आप ऐसा वक्त बेल के निकल जाएंगे अमेरिका को। एनीवेज तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पहले वाले वीडियोज़ में देखे तो जाके चेक करो, मस्त उसमें एक्सपीरियंस बताया मैं। एंड या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल देन सी या, बाय बाय।